नमस्कार दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम इम्तियाज अहमद की पुस्तक से मध्यकालीन बिहार इतिहास के संदर्भ में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे, जो कि बिहार के विभिन्न एग्जाम्स जैसे कि बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार एसआई आदि एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है इब्ने बख्तियार खलजी। इसका पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी था। अगला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय थी कौन सी? तो बिहार शरीफ यानी उदानपुरी की। उसने बिहार शरीफ पर विजय 1198 ईस्वी में प्राप्त की थी। बख्तियारपुर नामक शहर की स्थापना बख्तियार खिलजी ने करवाया। अगला प्रश्न है, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो 1198 ईस्वी में। बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय बनाया किसे? तो बिहार शरीफ को। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? जिसका सही आंसर है बख्तियार खिलजी ने। तो बख्तियार खिलजी के शव को बिहार शरीफ में दफनाया गया। अगला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय पाल वंशीय शासक था कौन था? तो इंद्रयुम्न पाल था। अगला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक था कौन था? तो लक्ष्मण सेन था। बिहार के सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका सही आंसर है 12वीं शताब्दी में। बिहार में आने वाले पहले सूफी संत कौन थे? तो मोमीन आरिफ थे। मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध था? तो इसका सही आंसर है ताज फकीह से। अब हम सल्तनत कालीन बिहार के बारे में कुछ देखते हैं। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था कौन था? इल्तुतमिश। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान था कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो हिसामुद्दीन एवज ने एवज को पराजित किया था। दोस्तों आपको बता दें कि इल्तुतमिश जो है वो गुलाम वंश का शासक था, जो दिल्ली सल्तनत के अंतर आता था। निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं था? तो इसका सही आंसर है मुबारिस खान। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? तो तुगलक काल में। तो दोस्तों अगर आप दिल्ली सल्तनत के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो उसके संदर्भ में कि दिल्ली सल्तनत में गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश जो थे वो क्रमानुसार थे। तो उसमें तुगलक वंश में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ था। बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान था कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? तो दरभंगा या तिरहुत का। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करने वाला सुल्तान था कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी कौन सी थी? बिहार शरीफ। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो तुर्कों ने। इस क्षेत्र में बौद्ध विहारों की संख्या अधिक थी, अतः उन्होंने इसे विहारों का प्रदेश कहा। अगला प्रश्न, बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? तो तुगलक काल में। मलिक इब्राहिम या मलिक बयां बिहार का प्रशासक किस काल में था? तो तुगलक काल में था। बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मालिक इब्राहिम या मलिक बयां का मकबरा है कहाँ पर है? तो बिहार शरीफ में। बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिर्मपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था? तो फिरोज तुगलक ने किया था। अगला प्रश्न है, फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख कहाँ से मिलता है? तो बिहार शरीफ से। उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ? तो वो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। तो मोहम्मद तुगलक के काल में तिरहुत का क्षेत्र सल्तनत में मिला लिया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। 14वीं शताब्दी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन का आरंभ करवाया? तो बैनवार वंश का। तिरहुत के किस बैनवार वंश के शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की? तो शिव सिंह। बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के मुख्य स्रोत है कौन सा है? तो तबाकत नासिरी। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया? तो दरिया खान नुहानी। बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार कब हुआ था? तो वो 13वीं शताब्दी में। वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलती है? तो तबाकत नासिरी। किस सुल्तान के तिरहुत को तुगलकपुर का नाम लिया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने तिरहुत या तुगलकपुर से अपने सिक्के जारी किए? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए? तो फिरोज शाह तुगलक। तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर आसीन रहे कौन? तो मलिक बयां और मजदुल मुल्क। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज विस्तृत किया? तो सिकंदर लोधी। बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ था? तो मनेर। बिहार शरीफ स्थित मलिक बयां के मकबरे की विशिष्टता थी? तो दोनों थी, यानी सलामी दीवारें अथवा बैटर्ड वॉल्स और लंबू तरा गुंबद अथवा कॉनिकल डोम। मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसका मजार है? तो मुखदुम याहिया का।
अब हम लोग चेरो वंश और उज्जैनिया वंश के बारे में कुछ देखते हैं। पूर्व मध्यकाल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजातीय राज का उत्थान हुआ? तो खरवार। अगला प्रश्न है, पाल सत्ता के पतन काल में मध्य बिहार में किस जनजाति ने अपना राज्य गठित किया था? तो भार। 12वीं शताब्दी में पश्चिम बिहार, चंपारण, मुजफ्फर में कौन राज्य संगठित हुआ? तो चेरो राज्य। चेरो राज्य का संघर्ष किन मुस्लिम राजवंशों के साथ हुआ था? तो पहला, चौथा और पांचवा, यानी कि तुगलक, सूर और मुगल। दलपत शाही का संबंध किस राज्य से था? तो उज्जैनिया राज्य से। चेरो शासकों को शाहबाद क्षेत्र से विस्थापित किया तो किसने? उज्जैनियों ने। शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किसकी सहायता प्रदान की थी? तो चेरो शासकों से सहायता प्राप्त की थी। चेरो शासकों से सहायता प्राप्त की थी शेरशाह ने। बिहार पर राज करने वाले जनजातीय राजवंश था कौन था? चेरो वंश। तो पाल वंश के उपरांत चेरो वंश ने शाहाबाद, सारण, चंपारण और मुजफ्फर जिलों में अपनी सत्ता स्थापित की थी। किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की? तो फूलचंद। चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ? तो उज्जैनिया शासक के द्वारा। भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है संतन सिंह। संतन सिंह का मूल नाम देवराज था। यह उज्जैनी, डुमराव, बक्सर एवं जगदीशपुर में एक महत्वपूर्ण शक्ति थे। भोजपुर की उज्जैनी शासकों की राजधानी रही थी कौन सी? तो उपयुक्त सभी, यानी कि ढाबा, बिहटा और बक्सर। भोजपुर के उज्जैनी शासक निम्न में से कौन नहीं थे? तो बाघमल। चांद एवं मुंड जो चंडेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नाम के मंदिरों से जुड़े हैं, ये संबंधित है किससे? तो शाहबाद के चेर से। अब बिहार में अफगान राज्य को देखते हैं। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन थी किसकी थी? तो नुहानी कबीले की। सिकंदर लोधी ने 1495-1496 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो दरिया खान नुहानी को। तो हुसैन शाह सरकी को पराजित कर इसे बिहार का प्रभारी बनाया गया था। बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक था कौन था? तो वो था मोहम्मद शाह नुहानी। तो मोहम्मद खान लोहानी का असली नाम बहार खां था। इसने दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। उत्तर बिहार का क्षेत्र सारण इत्यादि एक अन्य अफगानी नुसरत खां बंगाल के सुल्तान के अधीन था। मोहम्मद लोधी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? तो जलाल खान को। तो यह मोहम्मद शाह नुहानी का पुत्र था। अब हम लोग सूर साम्राज्य के बारे में तो कुछ देखते हैं दोस्तों। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 ईस्वी तक। तो सूरवंश की स्थापना किसने की थी? तो शेरशाह ने। शेरशाह का बचपन का नाम फरीद खान था। शेरशाह को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मोहम्मद खान नुहानी ने। तो एक शेर मारने के उपलक्ष्य में उसे शेर खां की उपाधि दी थी। शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे। कहाँ के? तो सासाराम के। शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? तो जलाल खान का। बिहार में शेरशाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ? तो सूरजगढ़ा का युद्ध से। शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? तो उपयुक्त ए और बी दोनों, यानी चौसा का युद्ध और बिलगाम अथवा कन्नौज का युद्ध। शेरशाह ने बिलगाम अथवा कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया। शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? तो तारीख दाऊदी में। शेरशाह द्वारा अफगान राज्य की पुनर्स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुई थी? तो कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध। शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था कौन सा था? तो सासाराम। बिहार का अंतिम अफगान शासक था कौन था? दाऊद खां करारानी। शेरशाह का मकबरा है कहाँ पर है? तो सासाराम में। शेरशाह का मकबरा अफगान स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। शेरशाह द्वारा पटना को दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? तो तारीख दाऊदी में। तो तारीख दाऊदी की रचना अब्दुल्लाह ने की थी, ये याद रखिएगा आप लोग। शेरशाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया? तो उपयुक्त सभी, यानी जब्त प्रणाली की शुरुआत की गई, सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग और रुपया का प्रचलन। बिहार राज्य में स्थित सासाराम में रोहतास के किले का निर्माण करवाया था किसने? तो शेरशाह ने। निम्न में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किए गए थे? तो इबादत खाना का निर्माण करवाना। तो ये तो अकबर के द्वारा करवाया गया था। तो देश की भूमि का संरक्षण उसने करवाया था। ग्रांट ट्रक रोड, सड़क आजम, उसका निर्माण करवाया था। किसानों को पट्टा देने एवं कबूलियत की प्रथा प्रारंभ करवाई थी। मध्यकाल में पटना का नव निर्माण करवाया था किसने? शेरशाह ने। सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? तो उपयुक्त सभी, यानी शेरशाह सूरी, हसन खां सूर, इस्लाम शाह। शेरशाह का मकबरा के संबंध में क्या सही है? तो उपयुक्त सभी, यानी यह झील के मध्य में स्थित अष्टकोणीय आकार का है। यह मकबरा चौकोरे चबूतरे पर बना है जिसके चारों ओर सीढ़ियां हैं। इसकी छत एक भव्य गुंबद के रूप में है। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था किसने? तो शेरशाह ने। सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख वड़न किस अफगान शासक के समकालीन थे? तो वो शेरशाह के समकालीन थे और इस्लाम शाह के समकालीन थे। अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला में अंतिम मकबरा है कौन सा? तो इस्लाम शाह का है। शेरशाह का दिन बिहार में कितनी सरकारें थी या प्रमंडल थी? तो 7 प्रमंडल थी। शेरशाह द्वारा पटना किले और नगर को बनाने में कितना व्यय हुआ? तो 5 लाख। अब लोग मुगलकालीन बिहार के बारे में कुछ जानते हैं। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक था कौन था? अकबर था। दोस्तों आपको याद होगा कि जो पानीपत की जो लड़ाई हुई थी
पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी जिसमें अकबर सम्मिलित था, तो अकबर के सेनापति बैराम खान उसको लीड कर रहे थे। तो उसमें अकबर थे 1556 ईस्वी में ये हुआ था। हेमू और बैराम खान के बीच में ये हुआ था। बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया कब? तो 1580 ईस्वी में। किस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण या दर्शन किया था? तो बाबर ने। किस मुगल शासक ने मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट की थी? तो हुमायूं ने। पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? तो अकबर ने। किस मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली थी? तो शाहजहां ने। मुगल कालीन बिहार में कितने सरकारी या प्रमंडल थी? तो 7। अकबर कालीन बिहार के सूबेदारों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? तो राजा मान सिंह। बिहार किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? राजा मान सिंह। किस मुगल शासक ने समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए? तो अकबर। बिहार में मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुरानी या पुराना कौन सा है? तो हाजीपुर का जामा मस्जिद। राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने पर कितना व्यय हुआ था? तो 1 करोड़। बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल था तो 1702 से 1712 तक। औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में सरकारों या प्रमंडलों की संख्या कितनी थी? तो वो 8 थी। किस मुगल शासक के शासनकाल में खोररा देश या छोटा नागपुर की विजय संपन्न हुई थी? तो जहांगीर। सिख गुरुओं में किनका बिहार से घनिष्ठ संबंध रहा है? तो वो रहा है गुरु नानक का, गुरु तेग बहादुर का और गुरु गोविंद सिंह का। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया? तो वो था फारूक सियार। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो जहांगीर। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो अकबर। राजा मानसिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया गया था तो किसके द्वारा? तो वो अकबर के द्वारा। तो राजा मानसिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाई। मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? तो राजकुमार परवेश को। राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? तो औरंगजेब ने। पटना को अजीमाबाद नाम दिया था किसने? तो राजकुमार अजीम ने। वो प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था वो कौन था? तो फारूक सियार। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो फारूक सियार का। किस मुगल साम्राज्य के शासन काल में, किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? तो बहादुर शाह प्रथम। मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर बना कौन बना? तो मिर्जा अजीज कोकलतास। मुगलकालीन बिहार का गवर्नर रहा है कौन रहा है? तो उपयुक्त सभी यानी शुजात खान, सईद खान और मुकर्रब खान। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? तो शाह आलम द्वितीय। मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? तो उपयुक्त सभी यानी कि एशिया, अफ्रीका और यूरोप तीनों से। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? तो मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा बनवाया था किसने? तो इब्राहिम खां काकर ने। जिसे जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में क्या सही है? तो इसका निर्माण 1617 ईस्वी में हुआ था और यह बिहार में मुगल शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो इसमें दोनों सही है। 1556-1557 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार में उसे मिथिला का राज्य दे दिया था? तो महेश ठाकुर। शाहजहां काल में बिहार का सूबेदार कौन था? तो शाइस्ता खान था। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था, कब मिलाया था? तो 1576 ईस्वी में। तो अकबर ने बंगाल और बिहार को सन 1575-1576 में अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया था। मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था? तो 1733 ईस्वी में। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ साझा करता रहूं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।